शुरू करने से पहले एक बेकार की चेतावनी। इन अवार्ड्स पर अधिकतर कंट्रोल हमारे व्यूअर्स का रहा है, चाहे वो कैटेगरीज हो, नॉमिनेशंस हो या फिर विनर्स। यदि आप इन अवार्ड्स को गाली दे रहे हैं, इसका मतलब है आप स्वयं को गाली दे रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई गाली दे, तो कृपया गाली देने से बचें। ज्यूरी विनर्स के लिए थोड़ा बहुत दे सकते हैं, पर कृपया थोड़ा कम ही देना, मुझे रोना आ जाता है। वैसे भी ये एक छोटे से चैनल के छोटे से अवार्ड्स हैं, जिसको मजे और एंटरटेनमेंट के लिए करवाया जा रहा है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द रियल वर्ल्ड। वैसे भी बड़े अवार्ड्स आपको गाली देने का भरपूर मौका जल्द ही देंगे, तो कृपया करके उसका इंतजार करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चाय विद सेनपाई। आज है काफ़ी बड़ा दिन क्योंकि आज हम अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं फॉर द अवार्ड्स जो हमने ऑर्गेनाइज किए थे। आज हम इसमें से पढ़ के स्क्रिप्ट बोलेंगे। इस पे थोड़े से मार्कर्स मेरे लिखे हैं और एशली के पास तो सिर्फ फ़ोन है, उसने खाली पेपर के पीछे फ़ोन छिपा रखा है। सो वी आर योर होस्ट फॉर टुडे फॉर द चाय विद सेनपाई एनिमे अवार्ड्स। मैं हूँ तरुण एंड This is नाम बोलो यार। Oh, sorry. This is Ashley, man. This is Ashley, man. Ashley Frank. You know how cool is that? पूरा नाम बोल रही How cool is that? Tarun Saini? Nah, that doesn't sound cool. So, स्वागत है तुम्हारा चाय विद सेनपाई के एनिमे अवार्ड्स में। It's a monumental day for us and we welcome you. आज सबसे पहले हम तुमको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, थोड़ा सा हम बता देते हैं कि हम 1 साल से पॉडकास्ट चला रहे हैं, अगर इफ़ यू आर न्यू। एंड दिस ईयर जनवरी या किस टाइम से शुरू होता? मार्च से एंड इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ ईयर एंड March 2025 we will be completing 1 year. This is the perfect time for us to organize an anime award and that's what we did. तो हमको काफ़ी सारे अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं इसमें एंड थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के हमने वोट मतलब 2 राउंड्स में इन अवार्ड्स को करवाया था। फर्स्ट राउंड से भी पहले हमने तुमको मतलब इंक्लूडेड रखा है पूरे इस हमारी ऑडियंस को इंक्लूडेड रखा है पूरे प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमने कैटेगरीज तुम्हारे साथ बैठ के स्ट्रीम पे फाइनल की थी, फिर उन कैटेगरीज में तुमसे ही सजेशन लिए वर्ड्स में। हमने वोटिंग वैसे नहीं कराई कि तुमको टिक करना है कुछ, तो वर्ड्स में हमने पूरे सजेशंस लिए एंड उसके बाद जाके हमने सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग में उन सजेशंस के बेसिस पर नॉमिनेशंस निकाले। देन उनमें तुमने नॉमिनेशंस में वोट किया एंड देन तुम्हारा पब्लिक वोटिंग विनर डिसाइड हुआ। नाउ कि सिर्फ इसमें पॉपुलर शोज ही ना जीत जाएं, उसको अवॉइड करने के लिए हमने ज्यूरी विनर्स भी रखे हैं एंड ज्यूरी हमारी थी थोड़ी एजुकेटेड, जो तुम्हारे सीजनल्स देखती है। सो मी, ऐश, अनीश पाने एंड बादल टुगेदर डिसाइडेड फॉर द ज्यूरी विनर्स एंड होपफुली वी डिड अ डिसेंट जॉब। आई होप तुमको हम उतना ऑफेंड नहीं करेंगे। सो आज वो सारे विनर्स अनाउंस होने वाले हैं एंड उसके साथ साथ तुम इस वीडियो में देखोगे एक मेगा कोलैब, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स तुमको इसमें स्पेशल अपीयरेंसेस देंगे। Also, just in case you guys are wondering कि तुम्हारा फेवरेट एनिमे किसी भी सजेशन या किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल क्यों नहीं था, well like Tarun boy already told you guys कि भाई ये पिक तुम्हारे हैं, ये हमने पिक नहीं किए, ये तुम्हारे पिक्स है, तो इसमें हम पे गुस्सा मत करना प्लीज भाई। This height difference like visibly bothers me. So guests, मैं फिर से बता देता हूँ, बहुत सारे गेस्ट होने वाले हैं तुम्हारे फेवरेट एनिमे क्रिएटर्स एंड पॉसिबली समथिंग मोर। वी हैव अ स्पेशल गेस्ट फॉर अनाउंसिंग एनिमे ऑफ द ईयर। और डायरेक्टली जाके उस कैटेगरी को मत देखना, पूरा देखो प्लीज। वी नीड मोर व्यूज और हो सके तो इसको शेयर भी कर देना, हेट के थ्रू ही सही, बट व्यूज तो आए। चाहे तुम गाली दो भाई, चाहे तुम कमेंट्स में गाली दो, ये कैसे जीत गया भाई? तुमने जिताया, पब्लिक ने जिताया, मैंने थोड़ी जिताया। Oh, by the way, so let's mention कि हमें ज्यूरी वाले के लिए थोड़ा सा गाली दे सकते हो, पर थोड़ा ही देना, मैं रो देता हूँ क्योंकि वरना। But just to let you guys know हमें actually में कितने votes आए। Tarun boy, do you want to give them a tally? Oh yes. So we were aiming for 10,000 votes और उसके लिए हमने बहुत सारा कंटेंट प्लान किया था, रील्स एंड वीडियोस, बट अल्टीमेटली एक तो हम बीमार पड़ गए थे जस्ट अवार्ड्स खत्म होते होते, और हमने रील्स काफ़ी बनाई बट आई थिंक वो हम और टाइम से बना के डाल सकते थे, वो हमने टाइम से नहीं किया, वीडियो भी टाइम से नहीं बनी उतनी। ये लिटरली 2 दिन दिए थे बट रेस्पॉन्स इतना अच्छा है उस पर कि लाइक डबल हो गए थे वोट्स तुरंत। तो ओवरऑल हमें टोटल वोट्स आए हैं 7,500
Wow! So we achieved like 75% of our goal. Yeah. So it's still good. A really good number. Nice job तरुण and Ash. Yes. अरे काफी लोग अंकित तारीफ boy, काफी लोग तारीफ कर रहे थे हमारी कि हमने मार्केटिंग काफी अच्छी की है. So that's all the context that you might need. आगे बढ़ते हैं. So Ash boy, Yeah. there are many genre in every type of content that we enjoy watching. Yeah. Many of us enjoy a number of genre. Yeah. But when it comes to anime, what is your go-to genre? My go-to genre is action, man. ओके मेरी लाइफ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस मेरे एक कज़न का रहा है एंड फॉर दैट रीज़न आई लीन मोर टूवर्ड्स मिस्ट्री सस्पेंस लाइक देखने में एक्साइटिंग महसूस होना चाहिए कि आगे क्या होगा. सो इवन हाँ थ्रिल या एग्जैक्टली थ्रिल इज़ द वर्ड दैट वी नीड हियर. तो वो एक्शन में भी हो सकता है, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है. एंड लाइक सीरियस जब वाइब होता है किसी शो का तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो आई लीन मोर टूवर्ड्स दैट. बट सबका अपना एक गो टू जॉनरा होता है एंड हमने काफ़ी जॉनरा रखे थे हमारे एनिमे अवार्ड्स में वोट करने के लिए. सो लेट्स लुक एट द नॉमिनेशंस फॉर अ जॉनरा जो ऑलमोस्ट सबको पसंद होता है. एंड जैसा ऐश बॉय ने बोला, लेट्स लुक एट द नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्शन एनिमे ऑफ 2024. Best Action Anime. Dandadan. Kaiju number 8. Windbreaker. Bleach 1000-Year Blood War Part 3. Solo Leveling. Vistoria Wand and Sword. So, the winner. You must be very excited to announce this. So I'm very happy to be announcing. Yeah, thank you for this moment. Thank you, chat. Thank you so much. Okay, now best action 2024 मिला है Bleach 1000-Year Blood War Part 3. Go on demand of the public, man. Public, I'm very proud of you. I'm very proud of you guys. ठीक है. और जूरी के बेसिस पे क्या किसको दिया था हमने एक्चुअली? Oh, never mind. But jury के decision पे भी Bleach 1000-Year Blood War. There we go, man. Jury was also very smart. मैं तो था ही नहीं इसमें. मेरे को कोई आइडिया नहीं था. Okay, then boy, come back in the frame. Thank you so much, Mr. Ash, for that amazing announcement. Thank you. I did not lose my cool at all. Now let's move on to the next category, which is comedy. Let's look at the nominations for Best Comedy Anime of 2024. Best Comedy Anime. Ranma Nibbon no Ichi. My dear friend Nokutan. Grandpa and Grandma turn young again. Dandadan. Konosuba. God's Blessing on This Wonderful World, Season 3. Mr. Villain's Day Off. To announce the best comedy 2024, we would like to invite a creator who really tries with the comedy. Like he tries, he but tries. हो नहीं पा रही है. Let's have Mr. Human Bhutani on the stage to announce the best comedy 2024. विदाउट फर्दर ado, मुझे नहीं अब वेस्ट करना टाइम किसी का भी. आई वॉन्ट टू अनाउंस द विनर्स. मैं पहले अनाउंस करने वाला हूँ ऑडियंस विनर्स, यानी कि ऑडियंस का फेवरेट जो वोटिंग के थ्रू डिसाइड हुआ था. एंड द विनर फॉर द बेस्ट कॉमेडी एनिमे 2024 अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस इज Dandadan. Let's go, guys. Congratulations to everybody who voted for Dandadan. It deserved it. बहुत अच्छा anime and I love it too. And it is actually quite funny. So yeah, congratulations, Dandadan. Let's go. Now I know hype बन चुका है तो मुझे hype डाइट डाउन नहीं करना है. The winner for the best comedy anime 2024 according to the jury is Dandadan again. Let's go. Jury choice is the same. The audience jury is very smart, guys. Congratulations for Dandadan. So by the way, मानव भाई, तुमको किस तरह की कॉमेडी देखना पसंद है? Right, I think sarcastic और taunt वाली जो कॉमेडी होती है मुझे बहुत पसंद है. That's like my favorite type of comedy. And मैं भी ट्राई करता हूँ वो करने की, बट कभी कभी होती कभी नहीं होती. एंड जो ये सारे नॉमिनेशंस थे इनमें से which one was your favorite? नॉमिनेशंस में से मेरा फेवरेट था कोनोसुबा. एक्चुअली टाई होगा दानादान और कोनोसुबा के बीच में, बिकॉज ये दोनों की कॉमेडी काफ़ी ओरिजिनल लगी मेरे को. एंड आई थिंक दैट they have potential of being something very very good. Moving on to the next category, best
Drama Anime 2024. Let's look at the nominations. Best Drama Anime. Days with My Stepsister. Makein, Too Many Losing Heroines. Shoshimin. Oshinoko. Orb, On the Movements of the Earth. The Apothecary Diaries. And to announce this award, we would like to invite a creator जो कभी भी किसी भी तरह की controversy, I mean drama में involve नहीं होता है, except when it's One Piece. Or Japan. Let's have Badal to announce Best Drama Anime of 2024. बेस्ट ड्रामा मुझे देखना और करना दोनों बहुत पसंद, लेकिन पब्लिक ने जिसको जिताया है वो सुनने के बाद और ड्रामा होगा. द विनर इज ओशिनोको सीजन 2. तुमको लग रहा होगा जूरी ने दिमाग लगा के सोचा है, तो विनर देखकर जज कर लो. द विनर ऑफ बेस्ट ड्रामा जूरी इज माकेन, टू मेनी लूजिंग हीरोइंस. Let's move on to the next category, which is Best Romance Anime of 2024. Let's look at the nominations. Best Romance Anime. A Sign of Affection. Blue Box. Alia hides her feelings in rushing. Kimi no Todoke, Season 3. The Danger in My Heart, Season 2. Makein, Too Many Losing Heroines. To announce this category, as you know कि romance के लिए लड़की का होना ज़रूरी होता है. Although if you are into boys, then it's up to you. None of my concern. Let's invite a really wonderful cosplayer from our community, anime community, Rara. Hello Tarun, hello Ashley. Thank you for inviting me to Chai with Senpai Awards and मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे award announce करने के लिए invite किया है. So जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ठंड बहुत हो रही है तो रोमांस बहुत ज़रूरी है. Just kidding. तो मैं अनाउंस करने वाली हूँ द बेस्ट रोमांटिक एनिमे ऑफ 2024. So the public voting winner for the best romantic anime of 2024 goes to drum rolls, Blue Box. And the jury winner for the best romance anime 2024 goes to Blue Box. Yay! Blue Box is the ultimate winner. So, Ra, our viewers would like to know which is your best romance anime of all time? My favorite romance anime of all time. Can I pick from shoujo? Something from shoujo, because Into the Forest of Fireflies, it's so good. I think it's one of my favorites, but I still can't think of any favorites क्योंकि मैं ज़्यादा romance anime नहीं देखती. Thank you. Okay, so we are done with all the genre categories and अभी हम move करने वाले हैं दो कैटेगरीज की ओर जो है जिन हमने कैटेगरीज को ग्रुप किया हुआ है. ठीक है, सो यू विल सी सिमिलर कैटेगरीज इन वन ग्रुप. तो अगली कैटेगरीज है हमारी कैरेक्टर्स की. So, एक अच्छे एनिमे की फाउंडेशन उसके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से होती है. दैट यू कैन लुक अप टू, दैट इंस्पायर्स यू, and someone who fights against all odds and leaves an everlasting impact on you. Badal bhai, name a character which has inspired you in that sense and also tell us why. एक कैरेक्टर जो हमको इंस्पायर करता है वो है श्री 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 हमारे गुरु मिस्टर काजुया फ्रॉम रेंटगल. ये है काजुया और ये है उनका ट्रीटमेंट. पर सीरियसली जो कैरेक्टर मुझे इंस्पायर करता है जिंदगी जीने के लिए वो है मियामोतो मुसाशी फ्रॉम वैगाबॉन्ड, बिकॉज आई एम नथिंग. सो कैरेक्टर्स की बात अब हमने कर ही दी है तो चलते सबसे पहली कैटेगरी में विच इज बेस्ट मेन कैरेक्टर ऑफ 2024. Let's look at the nominations. Best Main Character. Subaru, ReZero, Starting Life in Another World Season 3. Rafale, Orb, On the Movements of the Earth. Frieren, Beyond Journey's End. Sakura, Windbreaker. Okaro, Dandadan. Rudeus, Mushoku Tensei Season 2 Part 2. And to announce the best main character of 2024, we would like to invite someone
who thinks he's the main character in Japan. Our Let's have boy. Nikhil. So the best main character public award winner goes to Frieden from Frieden Beyond Journey's End. And jury winner best main character award also goes to Frieden from Frieden Beyond Journey's End. Let's move on to the next category, which is supporting character. So let's look at the nominations for best supporting character of 2024. Best Supporting Character: Roxy Mikodia, Mushoku Tensei Season 2 Part 2. Todoroki, My Hero Academia Season 7. Beatrice, ReZero Starting Life in Another World Season 3. Senshi, Delicious in Dungeon. Fern, Frieren. Hajime Umemiya, Windbreaker. To announce the best supporting anime character 2024, we would like to invite a person who helps a lot of Indians on how to go to Japan or study in Japan. Just like a supporting character helps the main character. Huge round of applause for our boy Akash, aka Indori in Japan. So the award for Best Supporting Character of 2024, according to the public voting, goes to Todoroki Shoto from My Hero Academia Season 7. And the jury winner for the Best Supporting Character of 2024 goes to Fern from Frieren Beyond Journey's End. So, Nikhil and Akash, what do you think should be the qualities of a good supporting character? And I feel कि good supporting character का काम होता है अपनी टीम को गाइड करना, like Levi from Attack on Titan या फिर नारुतो से Kakashi Hatake. So like टीम को गाइड करना और उस स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चीज़ों की. लाइक मेन कैरेक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा लाइवली और प्लेफुल होता है, बट साइड कैरेक्टर इज मोर लाइक कूल, बट ही ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आई फील कि अगर कोई गुड सपोर्टिंग कैरेक्टर का भी अवार्ड होता है तो इट शुड बी लीवाई या फिर काकाशी. यार देखो काफी सारी सीरियस कैटेगरीज तो हो चुकी हैं, बट लेट्स मूव ऑन टू समथिंग विद अ लिटिल लाफ्टर. सो एनिमे मीम ट्रेंड की तरफ मूव करते हैं. सो इसमें हमारी 3 कैटेगरीज हैं मीम्स की, जिसमें से पहली कैटेगरी है लेट्स लुक एट द नॉमिनेशंस फॉर वाओ क्या लड़की है 2024. वाह क्या लड़की है. Seiko Ayase, Dandadan. Fern, Frieren. Alina Lise, Dragon Road. Mushoku Tensei Season 2 Part 2. Alia sometimes hides her feelings in Russian. Oraheim in Norway. Bleach 1000-Year Blood War Part 3. Chinatsu Kano, Blue Box. So ये एक ऐसी कैटेगरी है जो कि होलसम भी हो सकती थी और वो भी हो सकती थी डिपेंडिंग ऑन द मूड. वी ऑल्सो हैव क्रिएटर्स इन आवर कम्युनिटी हु आर होलसम एज वेल एज कल्चर्ड, यू नो. सो लेट्स हैव अनीश बाने टू अनाउंस वाओ क्या लड़की है. इससे तो बहुत मजा आएगा. वाओ क्या लड़की है. वाह कोई नहीं है क्योंकि एक एओटी रेफरेंस है. इट्स फिक्शनल ब्रदर. टिंडर पे नहीं टैग्स में मिलेंगे. ऐसे खूबसूरत लाइफ लेसन्स के बाद फॉलोअप में जानते हैं आज के विनर्स. द अवार्ड फॉर वो क्या लड़की है XD अकॉर्डिंग टू पब्लिक वोटिंग गोज टू आलिया एंड द जूरी विनर फॉर वो क्या लड़की है XD गोज टू फर्न. वेल आप लोगों ने पल्सर का एड तो देखा ही होगा. पल्सर का Why एड should- नहीं, एक्टिवा का है, मुझे पता नहीं किसका है. लेडी बर्ड करके कोई साइकिल थी, यू नो. सो टू इनवाइट स्कूटी का है ये, and वो रणवीर कपूर करता था इसकी एड. I think it was Deepika Padukone, yaar. So why should boys have all the fun, right? Yeah. So we have another category. Wow, क्या लड़का है. And to announce this इससे तो category, बहुत मजा आएगा. अरे well nominations की तरफ चलते हैं for wow क्या लड़का है 2024. वाह क्या लड़का है. Lloyd Forger, Spy X Family Season 2. Otto Suven, ReZero Season 3. Himmel, Frieren. Song Jino, Solo Leveling. Aizen, Bleach 1000-Year Blood War Part 3. Zoro, One Piece. To present this award, we would like to invite our co-content creators of all time. नहीं यार, it's wrong. We would like to have a female creator Yeah, for yeah. this category announcement. You might know her as the Zoro girl. Let's Very have, loyal, very loyal. Very Let's have Mew Senpai.
टू अनाउंस वाओ क्या लड़का है, इससे तो बहुत मजा आएगा. It's always gonna be Zoro. So according to the public vote, the winner of Wow क्या लड़का है, the man who made us all say wow is Zoro. And the jury winner for Wow क्या लड़का है is Lord Aizen. That was way too awesome, man. That was way too awesome. Okay, let's move on to the next category, which is the anime meme trend of the year 2024 again. And let's first look at the nominations. Anime meme / trend of the year. Bling bang bang bling bang bang bling bang bang bon. Chika noko 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 koshi tan tan. Nya ichi ni san nya arigato. Muzan's entrance. Kit Kat. PNG Lock. और इस कैटेगरी के विनर्स को अनाउंस करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे एक ऐसे क्रिएटर को जो खुद काफ़ी सारे मीम्स का पात्र बना है इस साल. लाइक काफ़ी सारे उसके पंगे भी हुए हैं. स्टे सेफ ब्रदर. लेट्स हैव प्रशांत AKA यू प्रनिक टू अनाउंस द बेस्ट एनिमे मीम ट्रेंड ऑफ 2024. What's up everyone? This is you Pranik. Yeah, इस साल मैं सब्जेक्ट ऑफ मीम्स रहा और मुझे कैटेगरी भी यही दी गई है कि मीम एंड ट्रेंड आपको बताना है. वेल प्लेड चाय विद सेंपाई. इसका बदला लिया जाएगा. तुम्हारे अवार्ड्स में तो नहीं, पर मैं अपनी वीडियो में जरूर बदला लूंगा. बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे आई गेस, मेरे कंटेंट के थ्रू नहीं बट मेरे उल्टे सीधे कामों के थ्रू. बट ठीक है. ओके, नाउ कमिंग टू द अवार्ड. एनिमे मीम एंड ट्रेंड ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू किट कैट. यस, किट कैट. गोजो सातरो के 2 टुकड़े हो गए और एनिमे कम्युनिटी को बहुत मजा आया. सही, मुझे कभी जुत्सु काइसेन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, बट जस्ट बिकॉज गोजो सातरो के 2 टुकड़े हुए और मैंने देखा कि आसपास की सभी लड़कियां गोजो 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 कर रही हैं, तो मेरे को दिल से एक्चुअली में सुकून मिला. मुझे सुकून मिला जब भाई उसके 2 हिस्से हुए कि हाँ फाइनली एक कंपटीशन गया. एंड नाउ अबाउट द जूरीज के जूरीज ने क्या मीम और ट्रेंड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया है. वो है अगेन किट कैट. भाई गोजो सातरो 2 टुकड़े हो गए उसके और सबको पसंद आया, जूरी को भी पसंद आया है. Before we move on any further, let's ask our guests some random questions. So, which is your favorite waifu of 2024? फेवरेट वाइफू 2024. 2024 की मेरी फेवरेट वाइफू I'll say Your Forger. I really liked Your Forger this year. मैंने पहली बार स्पाई एक्स फैमिली इस साल देखना शुरू किया. मैं मूवी भी देख के आया हॉल में, तो मुझे योर फॉर्जर पे काफी मॉमी वाली फीलिंग आई. तो या I'll say 2024 के लिए my favorite waifu was Your Forger. My favorite waifu of 2024 has to be Turbo. I mean, वो ग्रैंडमा का नाम क्या था? मोमो की ग्रैंडमदर जो दान में है. हाँ, टर्बो ग्रैनी नहीं बोल रहा था मैं, मोमो की ग्रैंडमदर. वो ग्रैनी से मिक्स हो जाता है. Before moving any further, we would like to ask our female content creator friends, who is your favorite husbando from 2024? बता दो ना. पूछना क्यों है, मतलब it's always gonna be Zoro for me. So yeah, Zoro. Okay, you wanna know my husbando of 2024? If I had to choose one, there are many. I'd go with Sun Jingwoo, obviously, because he's a hottie in season 2. Yeah. So, अभी मीम और ऐसी टिटोली बहुत हो गई. अभी वापस से थोड़ा सा सीरियस कैटेगरीज की तरफ मूव करते हैं. और एनिमे देखना हमारा एक एक्सपीरियंस रहता है, एंड उस एक्सपीरियंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उसके सॉन्ग्स, जो एंड उसमें मैं इंसर्ट सॉन्ग्स के भी बात नहीं कर रहा हूँ. Openings and endings, and my man just couldn't control himself from singing Unravel. I had to do it, Jack. So songs में तुमको पता ही है कि बेस्ट ओपनिंग और बेस्ट एंडिंग्स कैटेगरीज रहती हैं. बट बिफोर वी मूव ऑन टू द कैटेगरीज, वी वुड लाइक टू आस्क आवर गेस्ट, डू यू स्किप एनिमे ओपनिंग्स एंड एंडिंग्स? यस. नो, नेवर. लाइक करना क्यों है? मुझे एकदम बचपन वाली वाइब आ जाती है. जैसे हम लोग बचपन में जब एनिमे ओपनिंग स्किप नहीं कर पाते थे ऑब्वियसली, तो पूरा देखना पड़ता था, तो वैसे ही मतलब या सो आई नेवर डू दैट.
नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चाय विद सेनपाई एनिमे अवार्ड्स की टीम का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी एनिमे अवार्ड्स का हिस्सा बन सकूं। अब अगर हम एनिमे के ओपनिंग्स और एंडिंग्स की बात करते हैं तो भैया मैं कर देता हूं इन्हें स्किप। मतलब फर्स्ट टाइम देखता हूं, जैसे कोई नया सीजन आया है, उसके अंदर नई ओपनिंग होगी, नई कुछ एंडिंग होगी, तो फर्स्ट टाइम देखता हूं क्या है कैसे है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसके बाद स्किप मार देता हूं मैं। बट आई एम प्रीटी श्योर कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा अच्छे से देखते हैं। डू आई स्किप एनिमे ओपनिंग्स और एंडिंग्स? यस आई डू। वैसे अब ऐसे मतलब अब गालियां पड़ सकती है, पर देखो मैं अपना रीजन देता हूं। मेरा रीजन ये है कि अगर मैं दिन में सबसे पहले बैठ रहा हूं एनिमे देखने, तो मैं ओपनिंग चलेगी तो मैं देख लूंगा, ठीक है, देख लूंगा। बट अगर कोई इंटेंस फाइट चल रही है जिसके अंदर भाई कुछ ना कुछ होने वाला है, और आप जस्ट अभी प्रोटैगनिस्ट ने अपनी जैकेट उतार के फेंकी और बस वो स्लो मोशन वाला एंट्री ले रहा है और तैसी एपिसोड खत्म हो गया, तो एंडिंग अपनी जाए या फिर एंडिंग जाए भाड़ में, मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर ओपनिंग आएगी, मैं ओपनिंग भी नहीं देखना चाहता, ना मैं रिकैप देखना चाहता हूं। मुझे देखना है कि डायरेक्ट प्रोटैगनिस्ट आया और भाई लड़ाई होनी चाहिए शुरू। तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस टाइम पे कि ओपनिंग एंडिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। आई डोंट इवन केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। मुझे एपिसोड देखने से मतलब है, मुझे अपने आप को एंटरटेन करना है। एंडिंग और ओपनिंग तो हर एपिसोड में होती है। Okay, now let's move on to the categories. Let's look at the nominations for Best Anime Opening of 2024. Best Opening Song Level by Savano and Tomorrow X Together. Otonoke by Creepy Nuts, Dandada. Otozure by Trico, You Are Miss Servant. Asu by Hiroshi Kitadani, One Piece Egghead. Bling Bang Bang by Creepy Nuts, Mashal, Magic and Muscles. Plan A by Dish, The Elusive Samurai. To announce this category's winners, we would like to invite again one of our friends, a cousin of Chai with Senpai's, Mew Senpai. Let's go, man. So, award for the best opening, according to the public voting, goes to Otonoke by Creepy Nuts. And the jury winner for the best opening is also Otonoke by Creepy Nuts. And now let's look at the nominations for Best Ending Song of 2024. Best Ending Song Taidada by Zutomae. Dandada. Mamoritai Mono by Uhara. Shoku Tensei Season 2 Anytime Anywhere by Mille. Freedom. Teenage Blue by Eve. Blue Box. Nobody by One Republic. Kaiju number 8. Kamakura Style by Butsi Boromaru, The Elusive Samurai. And to announce the winner for Best Ending 2024, we would like to invite our horror enthusiast friend, Loginian Bai. Let's give it up for him, everybody. Let's go. So Best Ending according to public voting, इसके विनर हैं Nobody by One Republic, जो कि था काइजू नंबर 8 एनिमे के अंदर। अब बेस्ट एंडिंग ज्यूरीज के मुताबिक, इसके विनर हैं Kamakura Style by Bochiboro Maru from the anime The Elusive Samurai. Divyanshu Bhai, thank you so much for that. Let's move on to the next category. So now we are done with anime songs and अभी हम मूव करने वाले हैं कुछ ऐसी कैटेगरीज को जिसको तुम थोड़ा आसानी से ग्रुप टुगेदर नहीं कर पाओगे, बट नो के हमने इसको होता है ना कि कुछ एकदम मेन कैटेगरीज होती हैं एनिमे अवार्ड्स की, तो उसको हमने बिग 5 नाम दिया है। और ये जो कैटेगरी छूट रही थी इनको हमने स्मॉल 5 कर दिया आपस में ग्रुप करके। एंड इसमें तुमको अच्छी कैटेगरीज, बुरी कैटेगरीज और कुछ क्वेश्चनेबल कैटेगरीज भी देखने मिल सकती हैं। सो इसमें जो पहली कैटेगरी है उसके लिए मैं बता देता हूँ कि कुछ एनिमे होते हैं जिनसे हमारी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड कई बार वो हमें उतने पसंद नहीं आते और वो हमारे लिए ओवररेटेड बन जाते हैं। और कई बार होता है कि हमने किसी एनिमे का नाम नहीं सुना होता, वो अचानक से कहीं से मिल जाता है एंड यू थिंक व्हाई इज इट नॉट पॉपुलर, व्हाई, वो अंडररेटेड बन जाता है। तो हमारी आने वाली कैटेगरीज भी कुछ ऐसे ही हैं, कुछ अंडररेटेड, कुछ ओवररेटेड, कुछ पीक एंड कुछ अगेन क्वेश्चनेबल, मिड। लेट्स गो। सो आई वुड लाइक टू आस्क माय co-host here, is there any anime that you regret watching? School days. Let's go. Wow! Let's go. That's the most vanilla answer I've heard. What about you, boy? What about you? What's that one anime you regret watching?
As far as I know, you have said Jujutsu Kaisen before. I don't really regret watching it. मतलब ऐसा I regret watching this one hentai. Let's move ahead. Euphoria. Let's move ahead. Underrated anime of the year 2024, man. Okay, so yes, underrated बोला. Underrated बोल दिया. Let's look at the nominations. Underrated anime of the year: Bartender Glass of God, Mecha Ude, Negative Positive Angler, or On the Movements of the Earth, Sound Euphonium Season 3, Go Go Loser Ranger. And to announce this award, we would like to invite a creator जिसका content बहुत अच्छा है, but वो उस हिसाब से popular नहीं है, which means he is very underrated. Let's have Anish Bane to announce underrated anime of 2024. अंडररेटेड एनिमे मांगा रिकमेंड करते हुए मैं खुद ही अंडररेटेड हो गया. डैम. गेटकीप कर रहे होंगे. We don't do that here. Listen here everyone, gatekeeping is a forbidden spell. नेकी करो और दरिया में डाल वाली मेंटालिटी को याद करते हुए आज स्पॉटलाइट देते हैं to those who deserve. The award for underrated anime of the year, according to public voting, goes to Orb on the Moments of Earth. And the jury winner of the underrated anime of the year also goes to Orb on the Moments of Earth. Shabash everyone. Anish Bhai, thank you so much for that. Let's move on to the next category, which is overrated anime of the year 2024. Let's look at the nominations, man. Overrated anime of the year: Dandadan, Ninja Kamui, Kaiju number 8, Solo Leveling, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc, Mashle, Magic and Muscles Season 2. And to announce this award, we would like to invite our boy Ashley. एक second, लेके आता हूँ. Okay. Expelliarmus! Okay, I'm kidding. Okay, so the overrated anime of the year 2024 is what's the winner? The most overrated anime of the year 2024, according to the public, goes to one of Ash Boy's favorite. Wakey. And the most overrated anime of the year 2024, according to the jury, goes to Erect. Imagine that, child. Imagine solo leveling है दोनों के लिए. You know, Chai with Senpai back here just bullying solo leveling. Oh, congratulations to the winner. Okay, let's move on to the very next category, which is peak moment of the year 2024. Let's look at the nominations. Peak moment of the year: entry in Infinity Castle, Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc, Subaru's Speech, The Zero Season 3, Acro Silky Backstory, Dandadan, Dark Galaxy Impact, One Piece, Aizen's Return, Bleach, 1000-Year Blood War Part 3, Star and Stripe vs. All for One, My Hero Academia Season 7. And to announce this award, we would like to invite a creator जिसका ना सिर्फ कंटेंट बल्कि पेज भी इस साल इंस्टाग्राम पे काफ़ी पीक किया है एंड ऑन यूट्यूब आई थिंक इट्स परफॉर्मिंग रियली वेल. लेट्स हैव Ashkar. Hey guys, hey, thank you so much yaar, that's really sweet. Hey man, what's up? Hey, बदतमीजी कर रहा है वो. Hey, keep my waifu's name out of your damn mouth. मैं थप्पड़ मारूंगा वहां के. बदतमीजी नहीं चाहिए मेरे को. चलो, anyway guys, thank you so much for having me. विनर का नाम मेरे पास इस पोकेबॉल के अंदर है, but before we get into that, मुझे बताया गया है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ questions है about 2024. So थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं. Let's go through those questions. Favorite meme of 2024 other than anime has to be, अरे वो बिल्ली देखी है तुमने, वो जो गोल गोल घूमती है, ऊई भाई साहब. I think वो late year में आई थी 2024 में, but epic meme भाई. One of my favorite things. मैंने उसके सारे adaptations of गाने सुने हैं, from
APT to whatever, पूरे दिन यही चल रहा है मेरे दिमाग में. एक टैब खुला होता है ना दिमाग में, वो है. बट पीक मोमेंट की बात कर रहे हो तो उसके लिए मैं अवार्ड अनाउंस कर सकता हूँ. आर वी रेडी? ओके, विदाउट फर्दर अडू, चलो देखते हैं कौन अवार्ड जीतने वाला है फॉर द पीक मोमेंट ऑफ 2024. एंड ओ ये तो मैं सोर्स कोड वाली लिस्ट ले आया अपनी. एक सेकेंड, इग्नोर दैट. ये रहा. सोर्स कोड किसने दिए थे भाई मेरे को? तुम्हारी ले लेना लिस्ट बाद में, मेरी नहीं थी वो. ओके, एनीवे, अकॉर्डिंग टू पब्लिक वोट्स, द विनर फॉर गिविंग द पीक मोमेंट ऑफ द ईयर जाता है टू डीमन स्लेयर हशीरा ट्रेनिंग आर्क. दैट्स अमेजिंग, बट दैट्स नॉट ऑल, क्योंकि ओके, जूरी विनर भी जाता है डीमन स्लेयर हशीरा ट्रेनिंग आर्क को. दैट्स अमेजिंग, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, डीमन स्लेयर वाज प्रीटी एपिक लास्ट ईयर एंड मैं होप कर रहा हूं आने वाले साल में 2025 में वी आर गेटिंग अनदर मूवी व्हिच इज आल्सो गोना बी एपिक, क्योंकि हम अब इन्फिनिट कासल में जा रहे हैं जहां पे मैं ऑलरेडी हूं अपेरेंटली. बट या, दैट्स द विनर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. So before you go, Ashkar and Ashley also, name one anime that is literally the definition of peak for you. Kamehameha! Wow, the OG. Yeah, man. Ashkar. पीक एनिमे अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तो हैज टू बी टोक्यो घूल फॉर मी. तो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे. कुछ लोगों को समझ नहीं आती है उसकी स्टोरी, टाइम स्किप पसंद नहीं आता, बट फॉर मी इट्स द वन. अगर तुम 2024 की बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से इट्स अ टाई बिटवीन Dan एंड काइजू नंबर 8. And also Pranik. One anime which is literally a definition of peak, I'll say Haikyuu. भाई, I really love Haikyuu. मेरे को कभी भी वॉलीबॉल एज अ स्पोर्ट कभी पसंद नहीं आया, बट आफ्टर आई वॉच्ड Haikyuu, भाई इट इज पीक. भाई हर एक सीजन पीक है भाई. हर एक सीजन में इतनी सारी चीजें हो रही है ना कि मतलब मैं चिल्ला पड़ता हूँ एक्चुअली में एपिसोड के टाइम पे कि लेट्स गो, क्या हो रहा है. और मेरे आसपास के लोग कह रहे होते कि क्या हो गया इस बंदे को, पागल है. बट स्टिल आई सीरियसली लाइक Haikyuu. मुझे लगता है कि वो एक पीक एनिमे है. एंड अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो. इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे. उसके बाद अब ब्लू लॉक के साथ भी मेरा यही सीन चल रहा है. सेकंड सीजन वाज क्रेजी एंड अब मैं मांगा भी पढ़ रहा हूँ. तो या, स्पोर्ट्स एनिमे आर पीक भाई. उसके अंदर फिलर वगैरह नहीं होते, उसके अंदर भाई प्योर एंटरटेनमेंट होता है. तो शोनन से ज्यादा मुझे स्पोर्ट्स एनिमे पसंद है. Let's move on to the next category, and that is, why does this anime exist 2024? Why do you exist? Yeah. Let's look at the nominations. Why? Why does this anime exist? Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spell. The healer who was banished from his party is, in fact, the strongest. Plus-sized elf. Suicide Squad Isekai. Blue Lock Season 2. My instant death ability is so overpowered, no one in this other world stands a chance against me. And to announce this category, why does this anime exist? इसमें जो विनर है उसका नाम इतना लंबा है और जो क्रिएटर इसको अनाउंस करने वाला है वो उतना ही कम बोलता है अपनी वीडियोस में. सो वी विल गिव हिम एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम बाय इंक्रीजिंग हिज अनाउंसमेंट नेम. Let's go. Let's have Ashley. Some notes and keys. Let's go, man. Let's go. How are you guys doing? You good? You good? पानी पिया है? काम हो गया सारा आज का? श्वेताब भाई की वीडियो से चुरा लिया. Okay. And the winner for why does this anime exist 2024 public choice is My Instant Death. Let's go, man. Let's go. My instant death ability is so overpowered, no one in this other world stands a chance against me. Damn, man. Damn. You are indeed, one of these categories. And the jury choice for why did this anime exist 2024 goes to plus-sized elf, man. Like, why do you exist? Like, seriously. Come on, man. Why? Okay, let's move on to the next category. And the next category is worst anime of the year 2024. Let's see the nominations for that. Worst anime of the year. Uzumaki. Blue Lock Season 2.
Remonster, Tower of God Season 2, Buchigiri, Suicide Squad Isekai. And to announce this category, we would like to invite Gigug, man. Can you believe, like, out of anything else, Gigug? Okay, Gigug bhai, can you please be on the floor, please? Thank you. Thank you. We have Gigug The here. worst copy of Gigug to announce the worst anime of the year. Ugh! Okay, so let me check. Oh, इससे पढ़ के बोलना है मेरे को. इससे पढ़ के बोलना है. Yeah! Now this देख रहे हो भाई क्या बढ़िया फील आ रहा है इसको हाथ में पकड़ के. ये तो थोड़ा सा मेरे लिए भी शॉकिंग है. So, the winner for the worst anime of the year, according to the public voting, goes to, and I personally don't think it deserves it, but Uzumaki. Yeah, जब हम डिस्कस कर रहे थे, no one thought about कि worst anime Uzumaki को देना चाहिए. It's shocking that you guys believe that, but okay. And the worst anime, according to the jury for 2024, is Buchigiri. Yes, this deserves it. Now हमारी काफ़ी कैटेगरीज हमने कवर कर ली हैं और हम क्विकली मतलब मूव करने वाले हैं फाइनल कैटेगरीज की ओर. बट वहाँ पे पहुँचने से पहले वी अगेन हैव some categories left, really big categories for, you know, the cultured people. So इस सेक्शन का नाम है मैन ऑफ कल्चर और इसमें तुम्हारी कल्चर वाली कैटेगरीज देखने मिलेंगी. MOC reference, let's go. Any man of culture here. वीडियो शेयर कर देना प्लीज. और फर्स्ट सस कैटेगरी is brother sister complex. Nominations are Best Brother Sister Complex, Ruby Aqua, Oshinoko Season 2, Yuta Saki, Days with My Stepsister, Yuki Masachika, Alia sometimes hides her feeling in Russian, Your Yuri, Spy X Family Season 2, Kaju Kazuhiko, Makein, Too Many Losing Heroines, Naka Tatsu, You Are Miss Servant. Okay, and to present this category, we would like to invite a person जिसके नाम में ही पीडी है and उसकी हरकतें भी थोड़ी सी पीडी हैं. Just एक F लगा दो तो. Let's invite DBS Chronicles. DB भाई. पीडी भाई. The Chronicles. क्या तरुण यार, मतलब अब एक बारी मैंने क्या आनिया का नाम मिला तो तुम अभी मतलब ऐसी कैटेगरीज मुझे दोगे अवार्ड के लिए. आई मीन या इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट कि मैं ऐसी स्टोरीज डालता हूँ. एनीवे, लेट्स गो विद द अवार्ड्स. द अवार्ड फॉर द बेस्ट ब्रदर सिस्टर कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन पब्लिक वोटिंग goes to Yuki and Masachika from Alia Sometimes Hides a Feeling in Russian. And based on jury's votings, Yuki and Masachika have done it again. चलो फाइनली कहीं पे तो सी कप्स ई कप से जीत गए. नहीं, कट. Chronicles bye, thank you so much for that. And let's move on to the very next category, which is best fan service, best fan service of the year 2024. Yeah, that's a very important category. You guys should know कि क्या anime check out करने हैं for fan service, you know. And the nominations are Best Fan Service of the Year, Dandadan, Bra Panty Fight, 2.5D Seduction, Pura anime. Alia sometimes hides her feelings in Russian, Clothes Changing Scene / Feats, Too Many Losing Heroines, Storeroom Scene, Chained Soldier, Pura anime. Gushing over Magical Girls, Pura anime. And to announce this award, हम बुलाना चाहेंगे एक ऐसे क्रिएटर को जो खुद बहुत कल्चर्ड है, जो खुद काफ़ी सारी फैन सर्विस को एंजॉय करता है और उसके ऑडियंस उसको भाभी लवर के नाम से भी जानती है. Let's have विश्वजीत aka विश एनिमे to present this award. हेलो एवरीवन. सोचा नहीं था कि कभी मुझे चाय विद सेनपाई पे आने का मौका मिलेगा, वो भी अवार्ड शो के अंदर एक अवार्ड अनाउंस करने के लिए.
अब देखो स्पीच तो मैंने कोई प्रिपेयर करी नहीं है, पर ये ज़रूर कहूँगा कि भाभी लवर से गिल्फ लवर बना दिया मुझे इस डांडडान एनीमे ने। एनीवे जो अवार्ड कैटेगरी वो है बेस्ट फैन सर्विस ऑफ द ईयर, और पब्लिक ने जिताया है डांडडान को फॉर ब्रा पैंटी फाइट सीन। सुधर जाओ यार। ओके, और जूरी ने जिताया है आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग्स इन रशियन फॉर क्लोथ्स चेंजिंग सीन एंड द फीट सीन एंड द सिस्टर सीन। ओके, तो जूरी जो है उसको ग्रास टच करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत फ्रीकी है। एनीवे, थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ द शो। Okay, Gilf lover Vishwajit ji, thank you so much. Now let's move on to the ultimate category, which may be the make it or break it for these awards. या तो भाई लाइक लोग इस कैटेगरी के लिए आएंगे या फिर लोग इस कैटेगरी की वजह से इस अवार्ड के लिए नहीं आएंगे। चले जाएंगे, but okay, anyways, the category is Tie Hen of the Year 2024. Let's look at the nominations. Best of the Year. Flow Mibuki the Animation, Sakuse Byoto the Animation, Oji-san de Umeru Ana the Animation, Boku ni Haim se Furega de Kitarryu, Sekka Suki de Daisuki na Classmate no Ano Musume. Now, to announce this very award for Tie Hen of the Year 2024, I would like to invite the biggest enthusiast for Tie Hen that I know so far. हमारे अपने Mr. Watashi. Mr. Watashi is in the house, man. Mr. Watashi. Although यार get up करने में time लग जाएगा. So let me just do it. तो बेटे the best. नहीं. So the best Tie Hen of the year 2024, according to the public voting, goes to Suki de Daisuki na Classmate no Ano Musume. कितना बड़ा नाम है। Editor भाई please थोड़ा सा रहम भाई please. Okay, and I wish के jury winners में कोई और जीता होता. Like I think Boku ni Harem is really good. We could have made that win, but मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे Bro was the jury himself भाई. According to the jury, the winner is again Suki de whatever. But you can check out the other nominations. They were amazing as well. You know, यहाँ पे कोई अच्छा बुरा नहीं होता. यहाँ पे सब peak होते हैं. Except ये Queen Bee. Oh my God, never mind. Didn't even cross my mind. Okay. So तुमको काफ़ी सारे sources तो यहीं से मिल गए होंगे, और अगर चाहिए हो तो वैसे मैं भी बता सकता हूँ, बट हम इस सब्जेक्ट पर और ज़्यादा informed and educated person को बुलाना चाहेंगे. तो अनीश भाई, please can you help us with this? Enlighten us on some doujinshi along with some cultured recommendations for our Chai with Senpai viewers, man. देखो, इस साल तुम लोगों ने जस्ट रीड द मांगा, ये बात बहुत बार सुनी होगी थैंक्स टू ब्लू लॉक. ये बात एक कल्चर्ड एनिमे को भी अप्लाई होती है जिसका पहला सीजन ये साल आया था. द नेम इज चेन सोल्जर. आई विल एडवाइस यू टू जस्ट रीड द मांगा फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर कल्चर देन दिस इज द राइट थिंग टू डू. सो एंजॉय. हाँ, और किसने तो मैपल स्टार भी खा लगता है. Okay, अब मजाक और मस्ती बदमाशियां बहुत हो गई हैं. It is time to get serious. Okay, yes. So, I mean, now we are done with a category like Tie Hen of the Year. हम Anime of the Year की तरफ move करना चाहिए. Yeah. So, last 5 categories, guys. The big 5 is finally here. तो अब विनर्स बड़े बड़े होंगे, नाम बड़े बड़े होंगे. ऑल्दो इसमें भी एक अंडररेटेड वाली कैटेगरी है शायद. ओरिजिनल एनिमे में थोड़े अंडररेटेड नॉमिनेशंस हैं, बट स्टिल द कैटेगरी, these 5 categories are really big and important. Let's move on to the very first category of Big 5, Best Animated Episode 2024. Let's look at the nomination. Best Animated Episode: Demon Slayer Season 4, The Hashira Unite, Episode 8, Dandadan, To a Kinder World, Episode 7, One Piece, Fan Letter, Freedom, The Height of Magic, Episode 26, Mushoku Tensei Season 2 Part 2, Parents, Episode 22, Bleach, 1000 Year Blood War Part 3, Don't Chase a Shadow, Episode 9. To
To announce the best animated episode 2024, we would like to invite someone जिनके लिए सिर्फ एक सुपर नहीं बल्कि 2 सुपर चाहिए होते हैं. Let's invite our brother Aman Bhai. And the award for the best animated episode of 2024, according to the public voting, is Demon Slayer Season 4 Episode 8, The Hashira Unite. And the jury winner for the best episode of 2024 is One Piece Fan Letter. Thank you so much for announcing that, Aman Bhai. And now let's move on to best original anime of 2024. Let's look at the nominations first. Best Original Anime: Girls Band Cry, Mecha Ude, Train to the End of the World, Ninja Kamui, Negative Positive Angler, Jellyfish Can't Swim in the Night. Best Original Anime category को announce करने के लिए we would like to invite one of our fellow creators जिसके पास से सिर्फ और कुछ नहीं बल्कि recommendations आती है on original stuff. So let's invite somebody called Khushi, the Manvaverse man. So the best original anime according to the public voting goes to Ninja Kamui. And the jury winner is Negative Positive Angler. All right, let's move on to the next category, which is Best Anime Film 2024. And इस साल काफी सारी अच्छी फिल्म्स रिलीज हुई हैं. Let's look at the nominations. Best Anime Film: Look Back, The Boy and the Heron, Blue Giant, Haikyuu, The Dumpster Battle, The Imaginary, Mononoke the Movie, Phantom in the Rain. एंड एज यू नो कि इस तरह की कैटेगरी को अनाउंस करने के लिए हमारे पास एक ऐसा क्रिएटर होने की जरूरत है जो खुद बहुत सारी फिल्म्स देखता है और रिव्यू करता है. एंड यू नो हिम. लेट्स इनवाइट बादल टू अनाउंस द बेस्ट एनिमे फिल्म ऑफ 2024. बेस्ट एनिमे फिल्म पब्लिक वोटिंग विनर है हाईक्यू द डम्पस्टर बैटल. बेस्ट एनिमे फिल्म क्रिटिक चॉइस जूरी कहते हैं, जूरी के विनर है लुक बैक. बढ़िया, मैंने वोट दिया था. Okay, Badal Bhai, thank you so much for that. Moving on to the next category, which is Best Continuing Anime Series of 2024. Let's look at the nominations. Best Continuing Anime Series: My Hero Academia Season 7, Bleach 1000-Year Blood War Part 3, One Piece, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc, ReZero Starting Life in Another World Season 3, Mushoku Tensei Jobless Reincarnation Season 2 Part 2. And to announce this award, we would like to invite those creators जो कि continuously हमको anime theories के बारे में बताते हैं on continuing anime. Let's have Anycast to announce Best Continuing Anime Series of 2024. Thanks to Chai with Senpai for inviting us to announce this anime category, and we swear starting में जो तारीफ हुई थी उसके लिए एशले और तरुण को हमारी तरफ से कोई भी पेमेंट नहीं गई है ना? हाँ. Okay, so in public opinion, the series which has won the Chai with Senpai Anime Award for Best Continuing Anime Series is It's none other than the One Piece. Yeah, the One Piece is real. And the series which has won the Chai with Senpai Anime Awards for the Best Continuing Anime Series in jury's opinion is Bleach 1000 Years Blood War Part 3. Congratulations to the fan and jury. Nice save. Okay, moving on to the and biggest. Guys, now it's time to the big PP. Big move. Never mind. Redo, retake. Okay, guys. Now it's time for the big reveal of the night. That is the best anime of the year. That is the anime of the year 2024. There you go. पॉपकॉर्न ले लिए हैं, ड्रिंक्स ले लिए हैं. ओके, बैठ जाओ. एक डॉक्टर का इंतजाम कर लो अगर हारने पे तुमको रोना वोना आता हो और हार्ट अटैक हो जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल के इस साल बहुत सारे शोज एयर हुए हैं. हर साल इनका काउंट बढ़ता ही जा रहा है एंड बड़े बिग प्रोफाइल शोज एयर हुए हैं एंड बहुत अच्छे अंडररेटेड शोज भी एयर हुए हैं. एंड थोड़ा सा ये रहता है कि अंडररेटेड शोज
अक्सर एनिमे ऑफ द ईयर में नहीं जा पाते, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट नॉमिनेशंस जो डिजर्व करता ही करता है, जिसने जो पॉपुलर हो ना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इफ एन एनिमे हैज़ डन समथिंग रियली ग्रेट दैट यू नो दैट डिजर्व्स रिकग्निशन, तो हमने उसको डाला है, भले वो कॉन्टिन्यूइंग हो, ओरिजिनल हो, नया शो हो, पुराना शो हो, डजेंट मैटर. इफ एन एनिमे हैज़ यू नो सेट अ बार, तो उसको यहाँ पे डाला गया है. सो लेट्स लुक एट द नॉमिनेशंस. Anime of the Year. Frieren, Beyond Journey's End. Dandadan, Kaiju number 8. Bleach, 1000-Year Blood War Part 3. Delicious in Dungeon. Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation Season 2 Part 2. For announcing the winner for Anime of the Year 2024, we would like to invite a person who not only dubs for anime but is the most enthusiastic person watching anime that we know. A very special guest. Let's have Sanket Mahatre sir to announce Anime of the Year. हाय गाइस, मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ आकर. अनफॉर्चुनेटली जो अमेजिंग वॉइस एक्टर हैं वो आ नहीं पाए, तो उनकी जगह इन्हें मुझे बुलाना पड़ा. बट आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर. और इन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल सच है. आई एम अ ह्यूज एनिमे फ़ैन, हमेशा से रहा हूँ, हमेशा रहूँगा. एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड प्रिविलेज कि मुझे ये मौका दिया जा रहा है टू अनाउंस द एनिमे ऑफ द ईयर. और इस कैटेगरी में 2 अवार्ड्स हैं. एक जो सबसे पहला है पब्लिक वोटिंग विनर, एंड द अवार्ड फॉर द एनिमे ऑफ द ईयर by public voting goes to Bleach 1000-Year Blood War Part 3. Congratulations, public voting से जीत चुका है ये anime Bleach. और phenomenal anime as always. It's held the test of time. One of my favorite series. और अब चलते हैं हमारी जूरी विनर की ओर. तो anime of the year jury winner is Frieren, Beyond Journey's End. Congratulations to the entire team of Frieren because you know उन्हें पता होना चाहिए कि ये कितने ज़रूरी एनिमे अवार्ड्स हैं, और हमारी जूरी ने उनके एनिमे को इस शोहरत से नवाजा है. Thank you so much for having me on. It's wonderful to see you know इस तरह के अवार्ड्स जो अब हो रहे हैं. I'm really happy to be a part of this. Congratulations to Bleach, congratulations to Frieren, and congratulations to all of you for promoting this culture and keeping it going. Thank you so much. Thank you, folks. It's been a long time, folks. I hope you enjoyed watching these anime awards and all these questions जो हमने लोगों से पूछे. तुम थोड़ा सा अगर सजेशंस हो कि हमें बीच में क्या ऐड करना चाहिए, या अवार्ड्स में अगर तुमको लगता है कि कुछ फॉल्ट था, हमको कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ और कैटेगरीज होनी चाहिए, एनीथिंग दैट यू थिंक जो इस पूरे एक्सपीरियंस को, ना सिर्फ इस वीडियो को बल्कि अवार्ड्स को इन जनरल बेटर बना सकता है. यू नो क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव ध्यान में रख के कि यू नो हम स्ट्रीमर्स हैं, हम क्रिएटर्स हैं, हम कोई ऐसा थोड़ी है हमारे अवार्ड से किसी को एक्चुअली फ़र्क पड़ता है. और अगर पड़ता है तो we don't care man. नहीं यू नो तुमको पर्सनली फ़र्क पड़ सकता है, बट एनिमे इंडस्ट्री को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, तो यू नो ऐसा कोई कुछ नहीं है कि यहाँ रिकग्निशन नहीं मिला तो कुछ नाइंसाफ़ी हो गई. इट्स जस्ट एनिमे अवार्ड जो 2 क्रिएटर्स ने कराए हैं, जिनके 6000 सब्सक्राइबर्स हैं, जहाँ वोट्स थोड़े बहुत ही आते हैं. 7K now. 7K now. ओके, 100K हो जाएंगे तो हम फिर गाली खाने लायक हो जाएंगे. probably. ओके, सो 100K करवा दो फिर गाली देना. बट या, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड वॉचिंग दिस टिल द एंड. एंड थोड़े बहुत क्रेडिट्स तुमको यहाँ पर आ रहे होंगे. काफ़ी सारे, मतलब जिन की मदद से ये पॉसिबल हो पाया है. सो थैंक यू सो मच टू द एडिटर कुन, टू द होस्ट, माई को होस्ट Ashley, and our manager Ankit for always being there and helping out and smoothing out the organizing process. And thanks to all the guests you know जिन्होंने अपीयरेंस देके हमारे इस पूरे अवार्ड्स की वैल्यू बढ़ाई. And also narration के लिए Amog Ashder sir, thank you so much for the narration part. OP voice man, OP voice. Thank you for tuning in. It's been a while. See you next time. So long. Take care, Shabba May care. you live until you die. Wow, okay, but the like quote of the day.
But तब तक के लिए टेक केयर, शब केयर, हैव अ नाइस टी एंड या ओ चाय तो है ही नहीं, चाय पियेंगे इसके बाद पियेंगे, गला दर्द कर रहा है. लेट्स हैव सम टी एंड तुम होपफुली तुमने इसको चाय के साथ देखा होगा. कीप ड्रिंकिंग टी, इट्स गुड फॉर हेल्थ राइट नाउ बिकॉज वायरल बहुत फैल रहा है. तो अपने गले का ध्यान रखो, गरम गरम चाय पीते रहो. बाय.